बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब के ऊपर क्वेटा में वकील के कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। थोड़ी सी डिटेल बताना चाहूँगा। क्वेटा के अंदर हमारे दोस्त, हमारे कुलीग, हमारे साथी एडवोकेट अब्दुल रज़ाक का कत्ल होता है, तो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फ़ौरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये कत्ल इमरान खान साहब ने करवाया है और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो पहला सवाल ये है कि मुआविन ख़ुसूसी साहब, क्या आपको जिन्नात ने खबर दी? आप गैब का इल्म रखते हैं? आपको फ़ौरन पता चल गया कि इमरान खान साहब ने ये कत्ल करवाया है? जो ही वो उसका मर्डर होता है तो फ़ौरन ही आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चैनल्स के ऊपर दिखाई जाती है, बाकी सारे काम मीडिया के ऊपर रुक जाते हैं। और इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपने स्टोरी बनाई उसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। स्टोरी ये बनी है कि एक पटिशन जो कि वकील साहब ने फाइल की हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की, उसकी वजह से इमरान खान साहब ने इस वकील का कत्ल करवाया है। अब बात यह है कि वो पटिशन, क्या आपको उसका पता है कि उसके अंदर इमरान खान साहब को अभी तक नोटिस ही नहीं हुए? यानी कि जब एक पटिशन फाइल की जाती है तो जिसके खिलाफ फाइल की जाती है उसको नोटिस रिसीव होता है। तो जो वकील साहब ने पटिशन फाइल की थी उसके अंदर खान साहब को नोटिस ही नहीं रिसीव हुआ। खान साहब से मैंने पूछा कि खान साहब, क्या आपको इस पटिशन के हवाले से पता है? तो खान साहब हंसने लग पड़े, कहते हैं मुझे तो नहीं पता, ये कौन सी पटिशन है? मैंने कहा जी, ये पटिशन इन्होंने फाइल की हुई है वहां पे और इसकी बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं कि आपने मर्डर करवाया है। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उस वकील को जन्नत में जगह दे। ये देखो ये लोग किस हद तक गिर गए हैं कि अब एक वकील का मर्डर वहां पे होता है। तो मैं तो उस वकील को ना जानता हूं, ना मुझे पटिशन का पता है, ना मुझे नोटिस रिसीव हुए हैं। मैं कैसे उसका मर्डर करवा सकता हूं? ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? तो मैंने उन्हें कहा कि ये आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती हो रही है। तो बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में आपने 109 के जितने मुकदमे बना लिए, इमरान खान साहब की हर मुकदमे में जमानत होती जा रही है। आप शोर मचा रहे हैं मीडिया के ऊपर कि इमरान खान साहब को थोक के हिसाब से जमानतें मिल रही हैं। अरे भाई, जब मुकदमा जो है वो होगा झूठा, उस मुकदमे में कोई एविडेंस नहीं होगी, उस मुकदमे के अंदर कोई सबूत नहीं होगा, उस मुकदमे के अंदर कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई तस्वीर, कोई चीज नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो जमानत तो होगी। तो आप जो ये शोर मचा रहे हैं, आप उसका काउंटर ये कर रहे हैं कि क्योंकि इमरान खान साहब की तमाम मुकदमात में जमानत हो रही है, किसी मुकदमे में इमरान खान साहब को आप काबू नहीं कर पा रहे, तो भुट्टो साहब की तरह जैसे उनके ऊपर 109 का रोल डालकर, यानी कि ये मशवरा होता है कि उकसाना या प्लान करके देना, कि आपने उकसाने वाला रोल डालकर जैसे उनको सजाए मौत हुई, तो आपने 302 का एक झूठा मुकदमा जो इमरान खान साहब के ऊपर बनवाया गया है, क्या आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि खान साहब को मत जेल ले जाया जाए और आपकी ख्वाहिश पूरी हो? और आप देख रहे हैं कि किसी मुकदमे के अंदर उनकी जमानत के हवाले से आपको कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल रही, तो लिहाजा आप लोगों ने ये मुकदमा जो है वहाँ पे दर्ज करवाया 302 का, ताकि सीरियस नौयत का मामला जो है वो बने और खान साहब को किसी न किसी तरीके से इसमें सजा मिले और मत जेल लेके जाएं। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के खदशात हैं क्वेटा के अंदर। हमने प्रोटेक्टिव बिल करवाई हुई है। इमरान खान साहब के ऊपर पहले कातलाना हमला हो चुका है और हमने वहाँ पे यही इस्तदा की, एक पटिशन भी फाइल की और दरखास्तें भी मुख्तलिफ दी क्वेटा के अंदर, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको, कि जनाब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन हुकूमत की तरफ से
بالکل کوآپریٹ نہیں کیا جا رہا، بالکل تعاون نہیں کیا جا رہا، اور ہمیں سیکیورٹی جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اب اگر خان صاحب بلوچستان جاتے ہیں اور اگر راستے میں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ آئے روز جس طرح سے مرڈر ہوتے ہیں اور جس طرح سے وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بلوچستان حکومت، وفاق، یا کون؟ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے 302 اور 109 کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں۔ اب عمران خان صاحب کیا دہشت گرد ہیں؟ کوئی لحاظ نہیں کیا جا رہا، اور عدالت نے دیکھیں کہ فوراً ہی اس کے اندر وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے عمران خان صاحب پورے پاکستان میں جہاں جہاں ایف آئی آرز ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ وہاں سے جب ہم نے چیک کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ کوئی خاندانی دشمنی تھی ان کی کسی کے ساتھ، ایک دوسرے کے انہوں نے بندے مارے ہوئے ہیں، اسی طرح سے یہ قتل ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بلی مرے گی تو اس کا قتل بھی عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا جائے گا، کوئی پرندہ مرے گا تو اس کا قتل بھی عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ ڈال دیں۔ عمران خان صاحب نہ ڈر رہے ہیں نہ بھاگ رہے ہیں، بالکل تیار ہیں، ہر طرح سے تیار ہیں، اور ان کی لیگل ٹیم بھی قانونی طور پر ہر جگہ پہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قانون کے مطابق چلیں، آئین کو پامال نہ کریں، خدا کا خوف کریں، اس ملک کے اوپر رحم کریں۔ بہت شکریہ۔